अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती दिफ़ाए शआइरिल्लाह प्रोग्राम सेमिनार जो बरोज़ इतवार 3 अगस्त बामुकाम मरकज़ कुरान और सुन्नत में मुनक्कद हुआ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस सेमिनार में कुल जमाती एलामिया दिफ़ाए शआइरिल्लाह के नाम पर पेश किया गया, जो अपनी मिसाल आप ही था। वो इस एतबार से कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये एलामिया कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा गया और सलफ़ी अहले इल्म उलमा किबार मशाइख उनके अक़वाल सलफ़ के आसार की रोशनी में लिखा गया, जिसमें कोई ज़ोफ़ और सुकम नहीं। और ये एलामिया बैनुल मसालिक कुल जमाती सेमिनार के कायदीन मशाइख़ इज़ाम और अहले इल्म शयूख़ुल हदीस की मजलिस में पेश किया गया। तमाम अहले इल्म उलमा और कायदीन ने इसकी तईद और तौसीक़ की है। इसी तरह कैसे तईद और तौसीक़ की, मसलन एक शेख ने फरमाया, नाम ही दिए देता हूँ, मौलाना अब्दुल गफ़ार रोपड़ी हाफिज़हुल्लाह वरा अमीर जमात अहले हदीस पाकिस्तान, वो फरमाने लगे मुझे इस एलामिया की सिर्फ तईद नहीं, मैं 200% इसकी तईद और तौसीक़ करता हूँ। और एक शेख फरमाने लगे कि मैं इसके एक एक हरफ ज़बर ज़ेर और हमज़ा से भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और इसी तरह एक शेख फरमाने लगे कि ये एलामिया नहीं है बल्कि ये हमारा अकीदा और हमारा ईमान है। माशाल्लाह, कमाल, कैसी प्यारी बात है। और ये अगरचे उनकी बहुत बड़ी बात है, उनका हुस्न ज़ान है। इसी तरह लामा मोतसिम इलाही ज़हीर, इसी तरह मुफ्ती यूसुफ तैबी साहब, उन लोगों के अल्फाज थे कि ये एलामिया इनके अल्फाज और हुरूफ पे ही नहीं बल्कि मैं इसकी शद और मद पे भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ और उसकी तईद और तौसीक़ करता हूँ। इसी तरह एक साहिब फरमाने लगे, इमाम मोहम्मद मालिक भिंडर शेखुल हदीस हैं हाफिज़हुल्लाह वरा, वो फरमाने लगे कि ये एलामिया ऐसा कीदा है कि हमने लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह वरा उनके नाना से हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी अलैहि रहमा से सीखा है। ये भी बहुत बड़ी सनद है और उनका जुमला बहुत उम्दा जुमला है। इसी तरह ये एलामिया ऐसा है कि जो हर हर घर और हर हर गली में जाना चाहिए। मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबद साहब का ये फरमान। इसी तरह एक साहब जो कायदीन में से फरमाने लगे कि ये एलामिया सिर्फ मरकज़ कुरान और सुन्नत में नहीं, ऐवान बाला में भी पेश किया जाना चाहिए। जज हजरात, मीडिया और इसी तरह मुख्तलिफ ऐवानों में जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मोहम्मद अमीन मुहम्मदी शेखुल हदीस हाफिज़हुल्लाह वरा, वो फरमाने लगे कि ये एलामिया नहीं है बल्कि खुतबा हिज्जतुल विदा का खुलासा है। खुतबा हिज्जतुल विदा का खुलासा है और बाकायदा उन्होंने पढ़ के सुनाया। इस एलामिया की तायीद के लिए अभी उस्ताद ग्रामी मोहतरम मकाम डॉक्टर हाफिज़ हमज़ा मदनी साहब, जो वाइस चेयरमैन कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान भी हैं, और इसके साथ साथ कसीर उलमा की जो तादाद कुर्रा कराम उनके उस्ताद मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ भी हैं, और जामिया लाहौर इस्लामिया के होनहार और बुनियादी कलीदी इल्मी फ़िक्री अंदाज में उसको चलाने में उनका कलीदी किरदार भी है। आप भी इसी एलामिया को उन्हीं के कहने से साथ ये बात चली, आप भी इसकी पूरी तईद फरमाते। ये एक दफ़ा देख लें, पढ़ें ज़रूर, मज़ा आएगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हमारे बहुत ही फाजिल दोस्त और कुरान और सुन्नत मूवमेंट पंजाब के चेयरमैन डॉक्टर कारी मोहम्मद शफीक ज़ाहिद साहब इस कुल जमाती एलामिया के हवाले से कुछ बातें बुनियादी ज़िक्र कर रहे थे। इस मुनासबत से जहाँ उन्होंने ये बताया कि ये एलामिया किन मराहिल से तैयार हुआ, मैं कारी साहब की मेहनत देखता रहा 10-12 दिन। वो सुबह शाम जय्यद उलमा
اور راسخ الفکر اہل علم کے پاس جا کر اس اعلامیہ کے ایک ایک شق پر گھنٹوں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ الحمدللہ 20 علماء کے نظر سے گزرنے کے بعد یہ اعلامیہ الحمدللہ فائنل ہو گیا ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کو نشر نہیں کیا، اور نشر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلامیہ کل کے کامیاب کتاب و سنت سیمینار دفاع شاعر اللہ سیمینار کے اندر پیش تو ہو گیا ہے۔ وہاں آنے والے تمام جماعتوں کے زعماء اور قائدین نے، شیوخ الحدیث اور کبار اہل علم نے، 50 سے زائد لوگوں نے اس کی تائید کی ہے، لیکن ابھی اس کو مزید قوی بنانے کے لیے تمام ملک کی جو مرکزی جامعات ہیں، تمام مسالک کی، جیسے جامعہ اشرفیہ ہے، بنوری ٹاؤن کا ادارہ ہے، جامعہ مدنیہ ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے مرکزی جامعات، بریلوی مکتبہ فکر کے مرکزی جامعات، اور اسی طرح جو دینی جماعتوں کے مرکزی قائدین ہیں، ان کی تائید اور ان کی توثیق لینے کے بعد انشاءاللہ اس کو نشر کیا جائے گا، اور اگلے چند دنوں میں بہت جلد اس اعلامیہ کو نشر کر دیا جائے گا، جب اس کے اندر پوری قوت کے ساتھ تمام لوگوں کی تائید انشاءاللہ شامل کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے پیش کردہ اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کو اللہ رب العزت جو ہے صحت عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح توانا رکھے ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اسی طرح تمام افراد جو قرآن و سنہ موومنٹ کے کارکنان ہیں، اس کے ذمہ داران ہیں، قائدین ہیں، سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جڑ کر اس مشن کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ محنت سر انجام دینے کی توفیق دے۔ ہم قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کے چیئرمین علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ ورا، ان کا اور جماعت کے تمام ذمہ داران جو پورے پنجاب سے تشریف لائے، بلکہ پورے پاکستان سے تشریف لائے، کراچی سے بھی، سندھ سے بھی لوگ آئے، ان کا اور دیگر کارکنان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اور وائس چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب کی طرف سے بھی، اور اسی طرح اپنی جماعت کے دیگر تمام ذمہ داران کی طرف سے ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب، ان سب کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ تکبیر، پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔